अगला क्वेश्चन है, किसने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है? तो जो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये माना गया है गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा। तो आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि जो गणपति चंद्रगुप्त है, इनके द्वारा हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिखा गया है, उसका नाम क्या है? यह प्रश्न आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो जो आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी थे, इनके अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं, ये अब्दुल रहमान को मानते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम कवि। यहाँ पर जो विकल्प सी है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास है, इसके लेखक माने जाते हैं सूर्यकांत शास्त्री। यहाँ पर जो विकल्प स है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आधारकाल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो जो आदिकाल को आधारकाल कहा था, ये कहा था मोहन अवस्थी के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला क्वेश्चन होगा, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार आदिकाल का नाम है। तो जो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल का नाम निर्धारित किया गया है, ये है सिद्ध सामंत काल। यहाँ पर जो विकल्प बी है बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इसलिए कहता हूँ मैं, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम निरंतर वीडियो को बनाते रहते हैं। आप इसका अवश्य ध्यान रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, उत्तर अपभ्रंश के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर जो पहला विकल्प देखते हैं, पुरानी हिंदी, ये कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, बिल्कुल उचित है। अगला जो अभट्ट कहा है, ये भोला शंकर व्यास के द्वारा कहा गया है, यह भी उचित होगा। अगला जो देसी रवैना सब जन मीठा तैसन जपियो अभट्ठा, ये विद्यापति के द्वारा कहा गया है। और जो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा कि इनमें से कोई भी असुमेलित नहीं होगा, सभी सुमेलित हैं। पुरानी हिंदी गुलेरी जी द्वारा कहा गया है, अभट्ट भोलाशंकर व्यास द्वारा कहा गया है, देसी रवैना ये विद्यापति के द्वारा कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन 1865 ईस्वी में अंग्रेज कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था परमाल रासो का। सही विकल्प रहेगा सी, परमाल रासो। परमाल रासो रचना है जिसका 1865 में चार्ल्स इलियट के द्वारा प्रकाशन करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो, इसका दूसरा नाम आराखंड भी है, इसे भी याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? तो ये आलाखंड है इसका दूसरा नाम। प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता जगनिक किस राजा के दरबार में रहते थे? तो जो जगनिक रहते थे, यह परमर्थी देव के दरबार में रहते थे। यहाँ पर जो सही विकल्प ब होगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो परमाल रासो है किसकी रचना है? यह है जगनिक की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना के गीतों की गेय परंपरा के मुख्य केंद्र बैसवाड़ा, महोबा, बुंदेलखंड माने जाते हैं? तो ये हैं परमाल रासो के। तो जो परमाल रासो इन परंपरा के केंद्र माने जाते हैं बैसवाड़ा, महोबा और बुंदेलखंड। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है, अजमेर के राजा बिगड़े राज चतुर्थ एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो जो इस प्रेम कथा का वर्णन होगा, ये होगा बिसलदेव रासो में। यहाँ पर जो विकल्प ए है उचित रहेगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो राजमती है किस प्रेम ग्रंथ की नायिका है? तो ये है बिसलदेव रासो प्रेम ग्रंथ की नायिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृत पेंगलम रचना के संकलनकर्ता कौन है?
तो जो रचना है प्राकृत पेंगलम, इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं लक्ष्मीधर। यहाँ पर विकल्प द उचित होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम में निम्न में से किस कवि के पदों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है शार्नगधर, विद्याधर, बब्बर एवं जज्जल, उक्त सभी। यहाँ पर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विजयपाल रासो की भाषा है। तो जो ग्रंथ है विजयपाल रासो, इसकी भाषा होगी राजस्थानी। यहाँ पर डी बिल्कुल होगा। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो विजयपाल रासो है इसके रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं नाला सिंह भाट। यहाँ पर इसका उत्तर नाला सिंह भाट होगा। इसे भी याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य फागु व चरित का संबंध किस साहित्य से माना जाता है? तो ये माना जाता है जैन साहित्य से। जैन साहित्य का संबंध आचार्य फागु एवं चरितों से है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शालिभद्र सूर्य की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न में ध्यान रखना है, पूछा गया है शालिभद्र सूर्य की रचना नहीं है। तो जो शालिभद्र सूर्य की रचना नहीं होगी तो वो होगी चंदनवाला रास। बाकी भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास, बुद्धि रास, ये तीनों ही रचनाएं भरतेश्वर शालिभद्र सूर्य की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुनि जिन विजय ने इस रचना को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो बताना है कि ये कौन सा ग्रंथ है। तो ये है भरतेश्वर बाहुबली रास। जो ये रचना होगी ये शालिभद्र सूर्य की होगी। ये सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में ये भोट देश को चले गए। ये कौन थे? तो दोस्तों ये थे सिद्ध। जो सिद्ध थे ये बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ में रहते थे। कुछ समय पश्चात ये भोट देश चले गए थे। जो भोट देश है ये तिब्बत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। तो जो सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं होगी तो वो है नारी की निंदा। जो सिद्ध थे इनके द्वारा नारी की निंदा नहीं की गई थी। अपेक्षा ये नारी के साथ संसर्ग करने में अधिक ध्यान रखते थे। नारी निंदा इस साहित्य की विशेषता नहीं होगी। बाकी जो सिद्ध साहित्य की विशेषता है विकल्प में उन्हें देखते हैं, तंत्र साधना पर बल उचित है, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का खंडन ये भी उचित है, पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति तो ये भी इनकी विशेषता है, सही होंगे ये भी। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण एवं काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना गया है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो वो होगा विकल्प बी, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है इसमें इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें सीधी रेखाओं को कृष्ण, याद रखना है दोस्तों आपको, सीधी रेखाओं को कृष्ण एवं काली बिंदी को राधा का प्रतीक माना जाता है। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इसी तरह के प्रश्न ही NT-NET में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय को किसने तटी संप्रदाय कहकर पुकारा था? तो यह कहा था मिश्र बंधुओं के द्वारा। और ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको टॉप 5 टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये लैंग्वेज टीचर, नेट JRF, TGT, PGT इत्यादि सभी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ GK के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर किया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा।